हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हमेशा की तरह बहुत ही टॉप क्वेश्चन जीके के बहुत ही टॉप क्वेश्चन लेकर आया हूं। हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जैसे हमारे पास पहला प्रश्न दिया गया है, भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन किस शहर में चलाई गई थी। इसके हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहले में हमें दिया गया है दिल्ली, फिर उसके बाद में मुंबई दिया गया है, फिर उसके बाद में कोलकाता और चौथे नंबर पे हमें लखनऊ दिया गया है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसमें हमारे चार ऑप्शन थे, तो चारों में से जो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन दे रखा है कोलकाता, ये हमारा राइट आंसर है। फिर उसके बाद में हमें अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रश्न नंबर 2 है हमारा, परीक्षा की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी। परीक्षा की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी। इसके भी हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है भारत, फिर उसके बाद में फ्रांस दे रखा है, फिर उसके बाद में चीन, फिर उसके बाद चौथे नंबर पे हमें कनाडा दे रखा है। तो इसके हमारे चार ऑप्शन थे, तो चारों में से हमारा जो तीसरा वाला ऑप्शन दे रखा है चीन, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि परीक्षा की शुरुआत सबसे पहले चीन देश में की गई थी। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न हमें दिया गया है, प्रश्न नंबर 3 है ये हमारा। इसमें हमसे पूछ रहा है, किस देश में जीन्स पहनने पर जेल हो जाती है। तो इसके भी हमारे चार ऑप्शन हैं। पहले में हमें जापान दे रखा है, फिर उसके बाद में चीन है, फिर अमेरिका दे रखा है, फिर उसके बाद में उत्तर कोरिया दे रखा है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमें दे रखा है चौथा वाला, उत्तर कोरिया। यानी कि जो जीन्स पैंट होती है, जीन्स पहनना, यानी कि जो उत्तर कोरिया दिया गया है, उत्तर कोरिया में जीन्स पैंट अलाउ नहीं होता है। फिर उसके बाद में हमें अगला प्रश्न दिया गया है। इसमें हमसे पूछ रहा है, चौथा प्रश्न है हमारा, मानव शरीर का सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है। इसमें हमारे पास पहले ऑप्शन में हमें हाथ दे रखा है, फिर उसके बाद में नाक दे रखा है, फिर त्वचा है, और चौथे वाले में हमें आँख दिया गया है। तो इसके भी हमारे पास चार ऑप्शन हैं। तो चारों में से जो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन दे रखा है त्वचा, त्वचा हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति हमें धीरे से भी छू लेता है तो जिससे हमें बहुत जल्दी ही पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति हमें टच कर रहा है। तो त्वचा होता है सबसे संवेदनशील अंग होता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न हमें दिया गया है, प्रश्न नंबर 5 है हमारा। इसमें हमसे पूछ रहा है, पृथ्वी पर सबसे तेज चलने वाला प्राणी कौन सा है। यानी पृथ्वी पर सबसे तेज चलने वाला प्राणी कौन सा है। इसके भी हमारे पास चार ऑप्शन है। हिरन दे रखा है, हाथी दिया गया है, चौथे पे चीता, फिर उसके बाद में जिराफ दे रखा है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा चीता। यानी चीता होता है सबसे तेज चलता है। फिर उसके बाद में हमें अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 6 है जी हमारा। इसमें भी हमसे पूछा गया है, कौन सा रंग शांति का प्रतीक है। यानी जो शांति का प्रतीक कहने का मतलब होता है जिससे समझौता किया जाता है। तो इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है। पहले में हरा दे रखा है, पीला है, फिर उसके बाद में सफ़ेद है, फिर उसके बाद में काला दे रखा है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सफ़ेद। यानी सफ़ेद रंग जो होता है वो हमारा शांति का प्रतीक होता है। फिर इसी प्रकार अगला प्रश्न हमें दे रखा है, प्रश्न नंबर 7 है हमारा। इसमें हमसे पूछा गया है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन हमें सांप दे रखा है, फिर ऊँट है, फिर उसके बाद में हाथी दे रखा है, और लास्ट में हमें चींटी दे रखा है। तो इसके भी चार ऑप्शन है। चारों में से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऊँट। यानी ऊँट को होता है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इसका कारण होता है कि ऊँट के पैर हैं वो एकदम गद्देदार होते हैं, जिससे रेत में उनको चलने में आसानी रहती है और जानवरों के पैर होते हैं वो उसमें धंस जाते हैं, लेकिन ऊँट के पैर गद्देदार होते हैं, तो ऊँट आराम से उसे चल सकता है उसमें। फिर उसके बाद में हमें अगला प्रश्न दिया गया है,
प्रश्न नंबर हमें दिया गया है 8। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा गया है कि अंडे का आकार कैसा होता है। तो इसके भी हमारे पास 4 ऑप्शन है, गोल या सीधा या मोटा या ओवल। इसके भी हमारे 4 ऑप्शन है। चारों में से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा दिया गया चौथे नंबर ओवल, यानी कि जो हमारा फोर्थ वाला आंसर है ऑप्शन वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, प्रश्न नंबर 9 है हमारा, सूर्य एक क्या है। सूर्य जो है जिससे हमें प्रकाश मिलता है वो एक क्या है। तारा है, ग्रह है या सौरमंडल है या नक्षत्र है। इसके भी जो है हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो है हमारा जो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है तारा ही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है और तारों की अपेक्षा सूर्य जो है वो हमारे निकट है, इसी वजह से ये बड़ा दिखाई देता है और इसमें प्रकाश भी अधिक है। फिर उसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला और लास्ट वाला क्वेश्चन है ये हमारा। इसमें हमें बताया गया है कि प्रश्न नंबर 10 है, भारत की खोज किसने की थी। भारत की खोज जो है किसने की थी। इसके हमारे 4 ऑप्शन है, फाहियान है, फिर उसके बाद में वास्को डी गामा है, फिर उसके बाद में अवल बेरूनी है, फिर उसके बाद में हमें दे रखा है मार्कोनी। तो इसके भी हमारे 4 ऑप्शन है। 4 में से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भारत की खोज किसने की थी। ये हम उत्तर में आप लोगों से कमेंट इसका पूछना चाहते हैं। उत्तर कमेंट में बताना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से आप कमेंट करके हमें बताना है कि कौन सा वाला हमारा आंसर जो है करेक्ट दिया गया है। बस, जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए, जिससे आप लोगों को आगे की वीडियो जल्द से जल्द मिले।